यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें बताया कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, तो लगभग आज ये फिनिश ही हो जाएगा। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें हम इनपुट यूनिट, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट और आपकी क्या बोलते हैं आउटपुट यूनिट, वो चीज़ पढ़ चुके हैं। वो सारी कैटेगरीज हमारी आती है हार्डवेयर में। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा है, पेज नंबर जो दिया है 70। सॉफ्टवेयर दिया है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम विच governs of the working of the computer system and instructs the computer to perform the desired operations of data। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू एक प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारी कमांड्स होती है, पूरा सेट होता है कमांड का, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करते हैं। अब सॉफ्टवेयर देखिए, इसने कहा है आगे, विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। बिना कंप्यूटर जो बिना सॉफ्टवेयर के है वो ऐसा होता है जैसे ह्यूमन बॉडी होती है विदाउट सोल, बिना खाल के होती है। इट मीन्स दैट विदाउट अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर प्रेजेंट इन इट द मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क। इसका मतलब यह है कि बिना सॉफ्टवेयर के आपकी जो कंप्यूटर मशीन है वो किसी काम की नहीं है। अब सॉफ्टवेयर को देखिए कैसे कैसी कैटेगरी में रखा गया है, देख लीजिए आप। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर। एक तो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद दूसरा दिया है हमारा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिनके बारे में हम आगे बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है और यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे, उनका क्या वर्क होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज कंट्रोल द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्डवेयर। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से लेके और सॉफ्टवेयर तक सारे के सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, चाहे हार्डवेयर के पार्ट हो उनको भी ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो कंट्रोल द रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर द मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती है जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, आपका फोटोशॉप है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, तो ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को कंट्रोल करने के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है। कुल मिला के बात ये कही, अगर देखें तो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर का मैनेजर होता है, जो सारी एक्टिविटीज और सारी चीज़ों को देखता है। नेक्स्ट क्या दिया है, अब बात कर लेते हैं दे आर द मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर बहुत तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाते हैं हमारा OS, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है, जिसके थ्रू हमें परमिशन मिलती है कंप्यूटर पर वर्क करने की, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं। माफी चाहेंगे स्टूडेंट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो हमें कंप्यूटर पर वर्क करने की परमिशन देता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डेफिनेशन दी जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, हमारे और कंप्यूटर के बीच की
जो कड़ी बोल देते हैं उसको, या फिर मीडियन बोल देते हैं, वो हमें कंप्यूटर से जोड़ता है, जो हमें कंप्यूटर पर वर्क करने की परमिशन देता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आगे और भी खास बात होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये भी देख लेते हैं क्या कहा है। इट इज़ फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट इज लोड इनटू द कंप्यूटर मैन मेमोरी विंडोज। ये पहला सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, जब कंप्यूटर को हम रन करते हैं, तो हमारी मैन मेमोरी में सबसे पहले जो हमारी मैन मेमोरी होती है उसमें सबसे पहले ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? विंडोज़ द प्रोडक्ट बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इनको बनाती है। इट हैज़ द मैनी वर्जन सच एज द विंडोज़ XP। इसके बहुत सारे वर्जन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। विंडोज़ XP है आपका, विंडोज़ 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो विस्टा है। सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइनक्स, MS-DOS, मैक OS। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नहीं जरूरी कि विंडोज़ ही बनाता है, खाली लाइनक्स है, लिनक्स बोल देते हैं जिसको, OS मैक है, एप्पल का अपना खुद का है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS मैक। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो गया जो हमें और कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो हमें और कंप्यूटर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? नेक्स्ट दिया है इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में ये सबसे पहले लोड होता है। दूसरी बात, कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे, उनको भी रन करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का क्या क्या होता है ये देखिए, यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का काम क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म बेसिक मेंटेनेंस टास्क ऑफ द कंप्यूटर। लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो दिस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म, इसका काम क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो मोस्टली परफॉर्म करते हैं बेसिक टास्क होता है, बेसिक मेंटेनेंस टास्क होता है कंप्यूटर का, जो ये करते हैं। जैसे कंप्यूटर को स्कैन करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर को बैकअप लेना है कंप्यूटर का, बाई चांस कोई फाइल डिलीट हो गई तो बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम बैकअप ले लेते हैं, तो वो सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं, जिनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया? एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वायरस आर software created to the destroy data and files of a computer. Antivirus utility software detect the removes virus from the computer system. तो देखिए वायरस की अगर हम बात करें, वायरस भी हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही रखते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर को हार्मफुल होता है। और इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस करता है, कंप्यूटर को रिपेयर करता है, कंप्यूटर को रिपेयर करने में जो सॉफ्टवेयर वर्क में होते हैं उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है अभी? बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या दिया है? बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए कभी कभार क्या हो जाता है, जैसे हम वर्क कर रहे होते हैं, बाय चांस हमारा कंप्यूटर हैक हो गया, बाय चांस हमारा कंप्यूटर हैक हो गया, हमारा डाटा सारा क्या हो गया? डिलीट हो गया, वायरस आने से हमारे कंप्यूटर का डाटा सब चला गया। अब हम चाहते हैं वो हमारा डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हम चाहते हैं कि उसको अच्छे से दोबारा से इसको मैनेज कर ले गए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? The word backup means reserve the subtitles. Backup utility software keep the duplicate copy of the our files and external storage device. तो बैकअप से क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल डाटा है उसको हम कॉपी करके किसी दूसरे एक्सटर्नल डिवाइस पे रख लेते हैं ताकि अगर सॉफ्टवेयर चला जाए तो उसको दोबारा से वापस लाया जा सके। तो वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आता है, जिससे हम अपने डाटा का बैकअप ले लेते हैं। डिस्क डिपार्टमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फॉर
documents occasions few file is broken up to the place get saved the hard disk. Disk definition utility software like clear the games on the computer. It's pick up all the large pieces of file that is spread across the hard disk. क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है, हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, वो चल नहीं रहा है कंप्यूटर, तो डाटा हमारे कंप्यूटर में ही है, तो हम हार्ड डिस्क को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ करके डिस्क परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसमें जितना डाटा है वो सारा हम बैकअप में आसानी से ले सकते हैं। तो ये थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो यूटिलिटी दो तरह के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया। तो इसमें हमारा सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सिस्टम। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, यूटिलिटी एक बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना जाता है उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स जी हाँ जी, माफी चाहेंगे स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करते हैं जिस वर्क के लिए उनको बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब हमारे मोबाइल में है, तो मोबाइल में यूट्यूब का काम क्या होता है, उसका काम होता है वीडियो को दिखाना, हम उस पर वीडियो देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो वो उसका स्पेसिफिक टास्क होता है। व्हाट्सएप का काम क्या होता है, मैं बार बार समझाता हूँ, व्हाट्सएप का एग्जाम्पल देकर ताकि आप जल्दी उसको समझ पाए। व्हाट्सएप का वर्क होता है मैसेज रिसीव करना और मैसेज सेंड करना, कॉल करना और कॉल रिसीव करना। अब मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वीडियो फॉर्म में हो, या फिर आपका ऑडियो फॉर्म में हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए इनको बनाया जाता है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, वर्ड, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, स्प्रेडशीट, ठीक है, ये सब चीजें होती है स्प्रेडशीट, ये हमारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बात कर लेते हैं, दे आर द यूज टू टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, अपेक्स, ओपन ऑफिस, रीडर, गूगल डॉक्स, iWork, पेज, etc। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं, कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी फाइल हमें जिसमें हम टेक्स्ट के थ्रू अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें हम इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिनको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनके थ्रू हम अपने टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये सब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे डेटा टाइप सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अपने डेटा को रखते हैं, डेटा एंट्री हम करते हैं। दे आर द यूज टू एंटर एंड मेंटेन द नंबर एंड सोल्व द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अपाचे ओपन ऑफिस, कैलकुलेटर, गूगल शीट, iWork, नंबर्स, etc। तो ये सब क्या है जिसमें हम डेटा एंट्री करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा एंट्री करते हैं। तो जैसे ये हमारी टेबल है, इसमें ऐसे रो कॉलम्स होते हैं जिसमें हम
एंट्री आसानी से कर सकते हैं। रो में और कॉलम में दोनों में हम एंट्री करते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम डाटा की एंट्री करते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दे आर यूज टू एंटर द मेंटेनेंस नंबर, जिसमें हम नंबर्स मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, सपोज दैट हमारी क्लास 10th है, क्लास 9th है, क्लास 9th में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका नेम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर उनका रोल नंबर क्या है, उनके फादर का नेम क्या है, उनकी मदर्स का नेम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट उनके पास है, वो सारी डिटेल हम कॉलम वाइज भरते चले जाएंगे। तो ऐसे हम इस तरह का एक डेटा टाइप एंट्री अगर कर रहे हैं, स्प्रेडशीट टाइप एंट्री कर रहे हैं, रो और कॉलम में करते हैं, तो हम MS एक्सेल का यूज करते हैं। तो ये भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। नेक्स्ट ये है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। दे आर यूज टू क्रिएट, एडिट एंड मैनिपुलेट द इमेज। फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप या फिर पिक्सा etc। तो फोटो को एडिट करने के लिए, जो हम फोटो एडिट करते हैं उसको एडिट करने के लिए फोटो एडिटिंग फोटो सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो देखिए मैंने आपको 3 सॉफ्टवेयर बताए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग। तो तीनों का टास्क अलग अलग है। ये तो नहीं है कि स्प्रेडशीट में मैं फोटो को एडिट कर लूँगा, नहीं कर सकता, या फिर एडोब फोटोशॉप में मैं डाटा एंट्री कर लूँगा, नहीं कर सकता। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इनको बनाया जाता है, जो किसी भी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम किसी भी स्लाइड का या फिर किसी पेज का एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन देते हैं। दे आर द यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, अपाचे ओपन ऑफिस, इम्प्रेस, गूगल स्लाइड, iWork, कीनोट etc। तो ये सब क्या है, हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो इनमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है भाई, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारा पावर पॉइंट है, स्प्रेडशीट की बात करें तो हमारा MS एक्सेल है, फोटोशॉप की बात करें, अगर फोटो एडिटिंग की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एडोब फोटोशॉप का, जिसमें हमारे फोटो को हम एडिट करते हैं। इसके अलावा अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। उसके बाद यह है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, अलग अलग नेम्स की, अलग अलग उनका पब्लिशर होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो उनको लाइब्रेरी को मेंटेन रखने के लिए, लाइब्रेरी के लिए भी एक सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, जिसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, सिर्फ लाइब्रेरी को मेंटेन रखना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, एंट्री, इशू, रिटर्न इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए स्कूल और कॉलेज। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज रिकॉर्ड, जिसमें हम ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें बुक का रिकॉर्ड मैनेज करके रखते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, इशू डेट, इशू कब किया बुक को, रिसीव कब हुई बुक, इन द स्कूल और कॉलेज में जो लाइब्रेरीज होती है उनमें कंप्यूटर सिस्टम रखे रहते हैं, जिस पर हम अपनी बुक का पूरी लाइब्रेरी का रिकॉर्ड हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इस चैप्टर का लास्ट है, आज क्लोजिंग हो जाएगा। तो इसमें दिया है नेक्स्ट बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर। बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर देखिए, जैसे हम मेडिकल की दुकान पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर जो होते हैं हमारे, वहाँ से हम मेडिसिन परचेज करते हैं, जो भी मेडिसिन हम परचेज करते हैं कंप्यूटर में वो लिख के हमें बिल बना के उसी के थ्रू हमें निकाल के दे देता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल बनाने में यूज होते हैं उन्हें हम बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर हैंडल द सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड ऑफ द टू द कस्टमर ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस डिपार्टमेंट, स्टोर्स, हॉस्पिटल etc। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपने बिल को इन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर में, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, लास्ट में हमारा आ गया था बिल जनरेशन सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसी सॉफ्ट जिसमें हम, जहाँ पर सामान की सेलिंग और परचेजिंग होती है, जहाँ पर सामान को बेचा और ख़रीदा जाता है, तो वहाँ पर बिल जनरेट किए जाते हैं। तो कुछ लोग तो हाथ से ही बना के बिल देते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह अच्छी क्वालिटी की शॉप्स है,
उन पर बिल जनरेट करने के लिए भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है जो हमारे हिसाब से बिल को जनरेट करता है, जिसमें हमारी ही शॉप का नाम आएगा, हमारा नाम आएगा और जिस हिसाब से हम चाहते हैं इस हिसाब से वो बिल जनरेट कर देता है और आप फिर उसे प्रिंट आउट में दे सकते हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का था लास्ट पॉइंट बिल्कुल। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। एक बार से इसकी हम हाईलाइट देख लेते हैं दोबारा से स्टार्टिंग से कि इसमें था क्या। स्टार्टिंग का जो चैप्टर का नाम दिया है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये चैप्टर का नाम है। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है, हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम इसमें लेके चले थे हार्डवेयर को। अब हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर की वो फिजिकल पार्ट जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर में भी हमारी अलग अलग यूनिट आई थी, जैसे कि हमारी सबसे पहले इनपुट यूनिट आई थी। तो इनपुट यूनिट ऐसी यूनिट जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर में डाटा डालते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद इनपुट यूनिट के बाद आई थी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में हमारी एक ही चीज़ आती है, वो आता है हमारे कंप्यूटर का CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU बोलते हैं। जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस का काम होता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करके उसके बाद हमें उस पर रिजल्ट दें। तो प्रोसेसिंग के बाद जिस पर हमें रिजल्ट मिलता है, जिस पर हमें मीनिंगफुल आउटपुट मिलता है, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है, किसी भी रिजल्ट को फिजिकली या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें दिखाना। हार्ड कॉपी जो हमारे हाथ में आ जाती है, हार्ड कॉपी से बोलते हैं प्रिंटर के थ्रू या फिर स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देता है डायरेक्ट फिजिकली। सॉफ्ट कॉपी होती है जो हमें कंप्यूटर के डिस्प्ले पे दिखाई देता है। तो ये थी हमारी आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस में अलग अलग डिवाइस थे। इनपुट डिवाइस में भी बहुत सारे डिवाइसेस थे, प्रोसेसिंग डिवाइस में भी बहुत सारे डिवाइस थे। उसके बाद हार्डवेयर में ही हमारी एक यूनिट आती है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट एक ऐसी यूनिट थी जिसके थ्रू हम अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में हम स्टोर करते थे। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, हाँ, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी हम फाइल कंप्यूटर में सेव करते हैं वो हमारी सीधी की जाके स्टोरेज यूनिट में सेव होती है। कुछ भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में अगर सेव कर रहे हैं या डाल रहे हैं या फिर हम उसको इनपुट भी दे रहे हैं, तो इनपुट भी हमारा पहले स्टोरेज डिवाइस में जाता है। स्टोरेज डिवाइस में हमारी मेमोरी आ जाती थी, भाई मेन मेमोरी अलग हो गई, आपकी प्राइमरी मेमोरी अलग हो गई। अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी इसमें डिटेल्स में बताया, इसी वजह से चैप्टर इतना लंबा रहा आपका। और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल्स में बताया। तो यहाँ पर जाकर हमारे स्टोरेज यूनिट के बाद डायरेक्ट हमने फिर स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टॉपिक रहा, लगभग एक दिन का ही टॉपिक था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो सॉफ्टवेयर भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको मैंने अभी अभी बताया आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। 2 कैटेगरी कौन सी होगी, 2 कैटेगरीज कौन सी होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये फर्स्ट ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर सबसे पहले कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें ये लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में ये लोड होते हैं। उसके बाद अगर डेफिनेशन दी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो डेफिनेशन हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक मीडियन है, एक माध्यम है जो हमें कंप्यूटर से जोड़ता है। ये डेफिनेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक इन्हें बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कंप्यूटर में वायरस है तो उसको हटाने के लिए, वायरस को रिमूव करने के लिए हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना लिया, तो उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। या फिर हमारी कंप्यूटर से हार्ड डिस्क क्रैक हो गई, हार्ड डिस्क का डाटा चले गया, उसको दोबारा से लाने के लिए, हार्ड डिस्क के डाटा को दोबारा वापस लाने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ये तो थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसी में हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है हमारा MS वर्ड। MS वर्ड, वैसे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे बहुत सारे हैं,
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर डेफिनेशन की बात करें, हम डेफिनेशन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दें तो डेफिनेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हो जाती है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मोस्टली जो पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो बहुत ज़्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को अपने रेडी करते हैं। उसके बाद है हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जैसे कि हमारा MS एक्सेल, जिसमें हम डेटा टाइप, हमारी डेटा की एंट्री करते हैं। उसके बाद है हमारा पावर पॉइंट, जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन देते हैं, या फिर हमारा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल में भी हमारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर टास्क को, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और रही बुक की बात, फिलहाल इसी बुक से हम काम चला रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हम इस बुक से नहीं कराएंगे, क्वेश्चन आंसर हम लेटेस्ट बुक से कराएंगे। और उस बुक में भी यही यूनिट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सेम यही टॉपिक्स रहेंगे, 1-2 चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन आपका बिल्कुल सेम यही रहेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसी नई बुक्स आएंगी तो मैं नई बुक से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आया है वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।